अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है हिस्ट्री ऑफ मोहनजो दाड़ो। दोस्तों, ये शहर दुनिया का पहला मेट्रोपॉलिटन और मेगा प्लान्ड सिटी था। ये 2600 कबले मसीह यानी 4500 साल पहले दुनिया में मौजूद था। हम अगर एहराम मिस्र के बाद किसी इंसानी शाहकार को अजूबा कह सकते हैं तो वो मोहनजो दाड़ो होगा। दोस्तों, ये शहर सक्खर से 80 किलोमीटर और लाड़काना से 20 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। शहर 11,000 एकड़ पर मुश्तमिल था। इसका सिर्फ 10% हिस्सा अभी तक खोद कर निकाला गया है और ये 10% हिस्सा भी 1922 से लेकर 1933 तक निकाला गया था और ये अंग्रेज़ आर्कोलॉजिस्ट ने निकाला था। और अफसोस की बात यह है, हमने पिछले 86 बरसों से इन आसार में 1% भी इजाफा नहीं किया। दोस्तों, ये शहर कितना अहम था, आप उसका अंदाज़ा चंद हकीकतों से लगा सकते हैं। दुनिया में 3 कदीम तरीन तहजीबें थीं। दरियाए सिंध, दरियाए नील, मेसोपोटामिया। दरियाए नील ने मिस्र की तहजीब को जन्म दिया। मेसोपोटामिया ने 2 दरिया दजला और फरात के दरमियान जन्म लिया। ये दोनों दरिया तुर्की से निकलते हैं और ये ईरान, शाम से होते हुए इराक से बेशुमार इलाकों को समेटकर खलीज फारिस में जा गिरते हैं। इन दोनों दरियाओं के दरमियान की ज़मीन मेसोपोटामिया कहलाती है। और तीसरी अहम तरीन तहजीब इंडस वैली है, यानी दरियाए सिंध की तहजीब, जिसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। बाकी सारी दुनिया ने इन तहजीबों के पतन से ही जन्म लिया और मोहनजो दाड़ो इंडस सिविलाइजेशन का कदीम तरीन मेट्रोपॉलिटन शहर था। ये दुनिया का पहला शहर था जिसकी तमाम गलियां सीधी और खुली थीं, जिसमें इंसान ने पानी का पहला तालाब बनाया, जिसमें पहली बार पब्लिक टॉयलेट्स बनाए गए, पब्लिक बाथरूम और सीवरेज सिस्टम और कचरा कुंडी भी बनाई गई, जिसमें नालियों का जाल बिछा हुआ था और तमाम नालियां ऊपर से भी बंद थीं, जिसमें तारीख में पहली बार ग्लेज टाइल्स भी मुतारिफ करवाईं। पहली बार तारकोल का इस्तेमाल भी किया गया, जिसमें पहली बार कॉलेज बनाया गया, जिसमें पहली बार अवामी कुएं खोदे गए, जिसमें बाकायदा सर्वेंट क्वार्टर्स और मार्केट बनाई गई और जिसमें अमीर, मिडिल और लेबर क्लास 3 तबकों को अलग अलग आबाद किया गया। हम उसी शहर की बात कर रहे हैं जो 2600 कबले मसीह में आबाद था। ये तलवार की ईजाद से भी पहले का शहर था, जो आज आर्कियोलॉजी का और तहजीबी दरियाफ्त का किबला है। मोहनजोदड़ो के 5 हिस्से हैं। डीके का एरिया एन दीक्षित ने 1922 से 1933 के दरमियान दरियाफ्त किया था। ये उम्रा का इलाका था। घर बड़े और 2 मंजिला थे। निचली मंजिल में किचन, बाथरूम, कुएं और मेहमान खाना होता था। रिहाइश दूसरी मंजिल पर होती थी। पानी को आलूदगी से बचाने के लिए कुएं के ऊपर भी छत डाली गई थी। बाथरूम की ड्रेनेज के लिए ग्लेज टाइल्स इस्तेमाल की जाती थी। ये टाइलें आज भी चिकनी हैं। घरों में हवा की क्रॉसिंग का बंदोबस्त था। छतें ऊंची थीं और फर्श पके हुए थे। घरों को ठंडा रखने के लिए बैरूनी दीवारों पर मिट्टी का लेप किया जाता था। उन लोगों ने जिप्सम, चूने का पत्थर, हड्डियों का परादा और गूंद मिलाकर सीमेंट बनाया था। दीवारों की चनाई में ये सीमेंट इस्तेमाल होता था। ये तारकोल में भी इस्तेमाल करते थे। शहर में 8 बाई 23 फुट का तालाब था। तालाब के पैंदे में बाकायदा तारकोल का लेप किया गया था। ये लोग ओमान, मस्कत से तारकोल दरामद करते थे। इनके सिक्के और बर्तन ओमान, मिस्र और मेसोपोटामिया जैसी जगहों में भी मिले हैं। ये सिक्के साबित करते हैं कि ये लोग मसनूआत वहाँ से मंगवाते थे। कॉलेज के साथ बड़ा कुआं था और कुएं के साथ घड़े रखने का चबूतरा था। घड़े भर कर चबूतरों पर रख दिया करते थे ताकि तालिब इल्म इन्हें इस्तेमाल कर सकें। पब्लिक टॉयलेट्स भी साथ थे। ये घड़े वहाँ भी इस्तेमाल होते थे। 10% दरियाफ्त शुदा इलाके में 700 कुएं और 80 पब्लिक टॉयलेट्स मिल चुके हैं। आप इससे उनकी सफाई पसंदी, सोशलाइजेशन और मॉडर्न होने का अंदाज़ा कर लीजिए। हम आज के दौर में भी लाहौर और कराची जैसे शहरों में 80 पब्लिक टॉयलेट्स नहीं बना सके। मोहनजो दाड़ो के 10% एरिया में 700 कुएं और 80 पब्लिक टॉयलेट्स बने हुए हैं और ये घरों के अंदर मौजूद टॉयलेट्स के अलावा हैं। अटैच बाथरूम का ये तस्वर मेसोपोटामिया और मिस्री तहजीबों में नहीं मिलता। शहर में अनाज घर भी था और इसमें 4500 साल पुरानी गंदम भी मिली है।